हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर अर्न। आज हम सीखेंगे एक वेबसाइट को ऑनलाइन कैसे लॉन्च किया जाता है, किस तरह से डोमेन नेम को रजिस्टर किया जाता है और रजिस्टर करने के बाद कैसे एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग ली जाती है और उस होस्टिंग को डोमेन नेम से कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले GoDaddy से हम डोमेन नेम को रजिस्टर करते हैं। पहले तो ये देखेंगे कि डोमेन नेम जिस नाम से हम सर्च कर रहे हैं वो डोमेन नेम उपलब्ध है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने godaddy.com नाम की साइट खोल रखी है। उस GoDaddy के ऑप्शन में सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, उसमें देखिए सर्च डोमेन। यहाँ आप इनपुट टेक्स्ट बॉक्स में अपने अकॉर्डिंग, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन नेम डालिए। जैसे आपकी जिस साइट की, जिस प्रोडक्ट की या जिस कंपनी की वेबसाइट है उससे रिलेटेड या उससे मिलता जुलता आप डोमेन नेम सर्च करिए। तो अब मैं कोई भी एक माई डोमेन DOMAIN, कुछ भी आप एनीथिंग एल्स अपने वेबसाइट या कंपनी के अकॉर्डिंग आप डोमेन नेम सर्च करते हैं। तो देखिए मैं सर्च बटन पर क्लिक करता हूँ। अगर इसके पास उपलब्ध होगा तो ये हमें बता देगा कि आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका डोमेन नेम आपको उपलब्ध है और इसकी प्राइस ये है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर उपलब्ध नहीं होगा तो ये हमें मना कर देगा। तो एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, सॉरी माई डोमेन नेम .com इज टेकन, पहले से ये ले लिया गया है। और हम फिर से दूसरा नया ट्राई करते हैं। माई नेम कुछ भी एनीथिंग एल्स सर्च करते हैं, सर्च अगेन। अब देखिए आपके सामने फिर से सर्च हो रहा है। देखिए ये भी सॉरी mynet.com इज़ टेकन, ये ऑलरेडी ले लिया गया है। तो मैं यहाँ कुछ और सर्च करता हूँ, सर्च अगेन। ये भी ले लिया गया है। ये सर्च करते हैं, ये भी ले लिया गया है। मेरा एक ही मोटो है केवल कि डोमेन नेम कैसे रजिस्टर करते हैं वो हम सीखना चाहते हैं। और देखिए फिर से सर्च करते हैं। अब ये देखिए, यस योर डोमेन इज़ अवेलेबल बट इट बिफोर समवन एल्स डज। अब आप देखिए ये आपका 99 फर्स्ट यूज़र को ये 99 में उपलब्ध करवाता है। तो आप क्या करेंगे, ये तो एज ए एग्जांपल मैंने लिया है। अब आप इसमें और भी अदर सर्विसेज ये उपलब्ध करवाता है, जैसे कि हेलो YSW और .in ऐड दिस। .com के साथ आप .in भी ऐड कर सकते हैं। तो 249 रुपीज़ इसके एक्स्ट्रा लगेंगे। 99 का आपका ये डोमेन मेन .com डोमेन है। अब देखिए उसको ऐड टू कार्ट कर लीजिए। और अगर आप साथ ही साथ गेट 3 एंड 78% ऑफ, तो देखिए इसके साथ .net भी आ जाएगा, .org भी आ जाएगा, .info भी आ जाएगा। नहीं तो ये कोई भी दूसरा पर्सन इसको यूज़ में ले सकता है। तो चलिए अपन .com को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट में गए, वेरीफाई अवेलेबिलिटी। अब देखिए ये hello YSW.com ऐड हो गया है। अब हम ऐड टू कार्ट करके इसको परचेज कर लेंगे। तो देखिए सबसे लास्ट में जो सर्विसेज चाहिए वो उसको आप ऐड करते रहिए और कंटिन्यू टू कार्ट कर दीजिए। अब देखिए अदर सर्विसेज, लाइनक्स वेब होस्टिंग चाहिए तो आप इसको चेक कर लीजिए, अदरवाइज़ नो थैंक्स कर दीजिए। अगर आपको इंक्लूड फ्री मंथ ऑफ वेबसाइट बिल्डर चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज नो थैंक्स कर दीजिए और फिर कंटिन्यू विथ दिस ऑप्शन। बहुत सारी सर्विसेज हैं, अगर आपको चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप कंटिन्यू कार्ट कर दीजिए।
और लास्ट में पेमेंट ऑप्शन पे आ जाएगा और अपने किसी भी पेमेंट ऑप्शन से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने से पहले आपको GoDaddy पे आपका यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए पेमेंट ऑप्शन खुलने जा रहा है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा नेट स्लो है, एयरटेल का 4G है, इसके बावजूद स्लो चल रहा है। ये देखिए सब टोटल आ गया, टैक्स फ्री आ गया। तो टोटल पेमेंट इसका हो गया 2488.60। तो अगर हम इसको 2 साल के लिए लेना चाहते हैं तो ये 2 साल का पेमेंट मांगेगा। अगर हम इसको 1 ईयर चाहिए तो 1 ईयर का देख लीजिए, तो 1 ईयर का टोटल बता देगा ये। अब देखिए कंप्लीट योर परचेज के लिए मैंने जैसे कि पहले बताया था आपको कि रजिस्टर करना पड़ेगा, तो साइन इन कर लीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, हर कोई कर सकता है आराम से। और उसके बाद ये डोमेन, आप इस डोमेन का पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है फ्री वेब होस्टिंग नाम से, तो मैं ऑलरेडी साइन इन कर लेता हूँ। रजिस्टर किया हुआ है इसलिए मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। और आप पेमेंट ऑप्शन पे आके अपना साइन इन कर लीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि फ्री में होस्टिंग कैसे गेट की जाती है। अनलिमिटेड डेटा हम इसको अपलोड कर सकते हैं अपनी साइट में, जितना भी डेटा हम एक वेबसाइट है जो मैं आपको बताऊंगा कि उस साइट के थ्रू हम अनलिमिटेड डेटा कैसे अपलोड किया जा सकता है। बहुत ही फ्री है। होस्टिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा खर्चा करने की या एक्स्ट्रा पेमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई ऐसी वेबसाइट होती हैं जो होस्टिंग प्रोवाइड करती है लेकिन उसमें परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है, कॉस्टली पड़ती है। जैसे कि किसी में 4000, किसी में 5000, 10,000 पर मंथ, पर एनुअल भी फीस होती है। लेकिन मैं एक ऐसी वेबसाइट आपको बताऊंगा जिसमें ये सब डेटा फ्री देती है, होस्टिंग फ्री देती है, अनलिमिटेड। तो सबसे पहले देखिए मैं अपने यूज़र अकाउंट में आ गया। तो मैं अपना यूज़र अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। अब देखिए साइन इन हो गया, ये मेरा अकाउंट आ गया है। अब इसमें देखिए जो मेरा अकाउंट है उसमें देखिए मैनेज अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ से साइन इन का जो बटन आ रहा है टॉप राइट पे, ये देखिए यहाँ पे। अब देखिए ये आ गया मुकेश कुमार नाम का माई अकाउंट आ गया, अकाउंट सेटिंग आ गया। अब इसमें देखिए मैनेज माई डोमेन नाम का बटन है, मैनेज माई डोमेन। ठीक है, जितने भी अपने हमने डोमेन खरीदे हैं उस पर उसकी डिटेल यहाँ आ जाएगी GoDaddy पे। तो देखिए इसकी डिटेल खुल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक डोमेन ख़रीदा हुआ है ऑलरेडी फ्री वेब होस्टिंग नाम से। उस डोमेन को हम होस्टिंग के साथ कैसे लिंक करेंगे और लिंक करने के बाद एक जो वेबसाइट जो हमने बना रखी है उसको ऑनलाइन कैसे सर्वर पे अपलोड करते हैं और कैसे इसको लाइव वर्ल्ड वाइड चला सकते हैं। जैसे कि कोई भी वेबसाइट है www.abc.com, इसके थ्रू ऑनलाइन खुलनी चाहिए साइट। तो होस्टिंग का और डोमेन नेम का ये लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही आप अपनी साइट को www वर्ल्ड वाइड के थ्रू हम देख सकते हैं और ऑल ओवर वर्ल्ड इस साइट को देखा जा सकता है। चलिए जब तक ये पेज खुलता है मैं आपको बता देता हूँ। एक होस्टिंग की साइट है, ये देखिए आपके सामने मैं खोल के बताता हूँ। ये देखिए यहाँ साइट खुल गई है, इन्फिनिटी
free.net, INFINITY infinityfree.net की नाम की एक साइट है। वो अनलिमिटेड डेटा फ्री देती है। इस पे आप पहले रजिस्टर कर लीजिए, सिंपल वे है, हर कोई रजिस्टर कर सकता है। तो आप इस पर रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे इसका जो नेम सर्वर है उसको हम डोमेन नेम के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप रजिस्टर करने का बहुत ही आसान तरीका है, साइन अप कर लीजिए। मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ये माय डोमेन्स खुल रहे हैं, जितने भी हमने डोमेन परचेज किए हैं उसकी लिस्टिंग यहाँ आ जाएगी। अब देखिए, मैं फिर से एक नया अकाउंट बनाने जा रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको समझाने के लिए, और किस तरह से एक होस्टिंग परचेज की जाती है और उसको कैसे लिंक किया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको। अब सबसे पहले ईमेल एड्रेस डाल दीजिए अपना। कोई भी पासवर्ड आप रख लीजिए। और रजिस्टर कर दीजिए। ये देखिए, माई GoDaddy पे जो हमने यूज़र अकाउंट बना रखा है उस पर मैं जितने भी मैंने डोमेन खरीदे हैं उनकी लिस्टिंग आ गई। तो मैंने एक ही डोमेन खरीदा हुआ है, freewebstock.com। ठीक है, उसमें आप देखिए ये मैनेज का वो हेडिंग आ रही है, मैनेज के नीचे एक बटन आ रहा है। तो देखिए मैनेज DNS और डोमेन सेटिंग। तो मैनेज DNS पे क्लिक करेंगे। क्यों क्लिक किया मैनेज DNS पे? क्योंकि हम होस्टिंग की जो साइट है उसका नेम सर्वर DNS डोमेन नेम सर्वर की जो आईडी है उस आईडी को हम यहाँ पुट करवाएंगे। किस में? GoDaddy के डोमेन मैनेजर में। तो देखिए कैसे पुट करवाते हैं, मैं बताता हूँ आपको। अब सबसे पहले देखिए इन्फिनिटी में जो मैंने इन्फिनिटी एक होस्टिंग प्रोवाइडर साइट है जिसके थ्रू मैंने रजिस्टर कर लिया है। अब ये कंफर्मेशन मांग रहा है, तो मेरे ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन आ गई होगी। तो मैं चेक करता हूँ। ये देखिए इन्फिनिटी फ्री कंफर्मेशन ईमेल आईडी आ गई। अब यहाँ से हम इसको कंफर्म करवा देते हैं, कंफर्म ईमेल एड्रेस। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिया, ये कंफर्मेशन मांग रहा है। अब देखिए आप DNS में आ जाइए, फिर से DNS मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए नेम सर्वर, ये नेम सर्वर सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम यही है नेम सर्वर का। इस नेम सर्वर को हम होस्टिंग प्रोवाइडर का जो नेम सर्वर है उससे लिंक करवाते हैं। देखिए कैसे, नेम सर्वर पे गए हम GoDaddy वाली साइट पे और चेंज बटन पे क्लिक किया। अब देखिए ये आ गए कस्टम, चूज़ योर न्यू नेम सर्वर, कस्टम पे क्लिक कर दिया, ऑलरेडी कस्टम डिफॉल्ट। अब ये नेम सर्वर यहाँ चेंज करेंगे हम, और चेंज करने के बाद सेव कर देंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे नेम सर्वर। अब देखिए इन्फिनिटी के जो अकाउंट मैंने क्रिएट किया था उस पर ये आ गया। अब सबसे बड़ी बात होती है होस्टिंग कैसे ली जाती है। डोमेन तो हमने रजिस्टर कर लिया, डोमेन परचेज कर लिया, उसके बाद होस्टिंग लेनी होती है। ठीक है, होस्टिंग के लिए मैंने एक आपको अभी साइट बताई है infinityfree.net। इसके थ्रू हम होस्टिंग ले सकते हैं। एकदम फ्री वेबसाइट है ये, अनलिमिटेड डेटा फ्री देती है, अनलिमिटेड अपलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड इमेजेस, JS CSS ऑल एवरीथिंग यू कैन अपलोड ऑन योर सर्वर। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी बात होती है इसमें कंफर्मेशन के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू फॉर कंफर्मेशन योर ईमेल एड्रेस यू कैन नाउ क्रिएट अकाउंट। इसमें जिस डोमेन नेम का आपको अकाउंट क्रिएट करना है, जिस डोमेन नेम के थ्रू आपको होस्टिंग लेनी है उसका यहाँ डोमेन नेम डाल दीजिए। तो मैंने जिस नाम से डोमेन नेम लिया हुआ है फ्री वेब होस्टिंग, उसको मैंने यहाँ पुट करवा दिया और यहाँ सर्च करवा लिया। लेकिन हम
ये ऑलरेडी किया हुआ है, तो देखिए ये मुझे इसमें मैसेज आ जाएगा कि आपको ऑलरेडी लिया हुआ है। तो हम यहाँ नया लेते हैं, कोई भी नाम ले लेते हैं नया, जैसे कि मैंने ABCY डाला और इसका सब डोमेन ले रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू और सर्च बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ कर रहे हैं हम होस्टिंग के लिए कि कैसे एक होस्टिंग ली जाती है और उस होस्टिंग का जो DNS आएगा, डोमेन नेम सर्वर, उसको लिंक करवाना होता है, सिंपल। अब देखिए इस कैप्चा पे क्लिक किया मैंने, इसने बता दिया कॉन्ग्रेचुलेसन ABC विजिट इज़ अवेलेबल, और जो मैंने डोमेन लिया हुआ है वो भी अवेलेबल बता देता। और उस डोमेन नेम के थ्रू हम होस्टिंग लेते हैं। अब देखिए कैसे, अगर आपने डोमेन लिया है तो उस डोमेन को यहाँ एंटर योर डोमेन पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पुट करेंगे और सर्च कर देंगे तो ये बता देगा आपका। पहले यहाँ जाइए और उस नेम सर्वर का, जैसे कि मैंने आपको बताया है, उस नेम सर्वर में ये नाम आप पुट करके आइए, ये ID पुट करके आइए। ये कॉपी किया और इस नेम सर्वर पे यहाँ पहले बताना पड़ेगा इसको, यहाँ चेंज कर दीजिए फर्स्ट और ये सेकंड, देखिए फर्स्ट एंड ये सेकंड वाला सेकंड के अंदर, और सेव कर दीजिए। तो यहाँ आपको बता देगा कि ये अवेलेबल है और आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं और होस्टिंग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये देखिए, थैंक यू, यू कैन नाउ लॉग इन टू योर कंट्रोल पैनल। अब आप अपने कंट्रोल पैनल में जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए मैनेज, सबसे पहले मैनेज में चले जाइए। आप कंट्रोल पैनल में न जाके आप मैनेज में चल जाइए। आपको कुछ नहीं करना होता, आपको अपना DNS डोमेन नेम सर्वर ही, उस डोमेन नेम की जो सर्वर ID है उस ID को हम अपने GoDaddy वाली साइट पे चेंज करेंगे, एडिट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए राइट साइड में अकाउंट डिटेल आ रही है। अकाउंट डिटेल में आप देखिए यूज़र नेम आ रहा है जो आपका क्रिएट हो चुका है, स्टेटस अभी पेंडिंग आ रहा है, अभी एक्टिव बता देगा स्टेटस थोड़ी ही देर में। FTP होस्टिंग, ये होस्टिंग कब काम आएगी, जब हम जो सर्वर है, एक फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को की सारी फाइलें अपलोड करते हैं। तो FTP होस्टिंग ये वाली चीज़ है, ये होस्टिंग उसमें प्रोवाइड करनी। मैं हाथों हाथ आपको बता देता हूँ। फाइल जिला मेरे पास खुला हुआ है, ये देखिए फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हैं सर्वर पे। ठीक है, तो ये होस्टिंग जैसे कि मैंने बताया, होस्ट नाम, तो यहाँ देखिए होस्ट नाम दिया हुआ है, ये रहा, और उसके बाद यूज़र नेम दिया हुआ है और पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, जो ये आपने पासवर्ड जिस नाम से आपने यूज़र अकाउंट बनाया वही आपका पासवर्ड होगा। और अदरवाइज़ आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अकाउंट पासवर्ड, योर अकाउंट करंटली सस्पेंड, यू कैन नॉट चेंज। अब बाद में अगर ये लॉगिन करेंगे दोबारा से तो आप इसके पासवर्ड को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र नेम हो गया, होस्टिंग हो गई और पासवर्ड हो गया। और ये देखिए यहाँ होस्ट आ गया, यहाँ यूज़र नेम, यहाँ पासवर्ड, और पोर्ट हमेशा 21 होता है। ये खाली भी रहे तो कोई बात नहीं, क्विक कनेक्ट कर दीजिए, फिर ये आपका सर्वर ओपन हो जाएगा। उस सर्वर के ऊपर आप अपनी वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप जिस नाम से आपने साइट बनाई है उस साइट को यहाँ इस लिंक में डालिए। जैसे कि मैंने साइट बना रखी है ऑलरेडी, freewebstock.com। तो देखिए मैं आप यहाँ ओपन करने जा रहा हूँ, FREE फ्री वेब STOCK। ठीक है, और ये देखिए यहाँ मेरी साइट ऑनलाइन लॉन्च हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये तो कंफर्मेशन था, ये हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा, ये नेम सर्वर जैसे कि मैंने आपको बताया, होस्टिंग की जो वेबसाइट है उसका नेम सर्वर, जब तक आप नेम सर्वर की ID डोमेन नेम की साइट पर नहीं अपडेट करेंगे जब तक आपकी ये साइट चलेगी नहीं। इसलिए आपका नेम सर्वर होस्टिंग वाली साइट को डोमेन से कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो देखिए नेम सर्वर है, नेम सर्वर को यहाँ से कॉपी किया और फर्स्ट ID डाल दी, देखिए यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, और सेकंड वाली में सेकंड ID डाल दी। ठीक है,
कॉपी किया और यहाँ सेकंड वाली आईडी डाल दी, ठीक है, पेज कर दिया और ये सेव कर दिया। तो ये नेम सर्वर जैसे ही पुट करते हैं आपकी होस्टिंग वाली साइट डोमेन से कनेक्ट हो जाएगी, और होस्टिंग वाली डोमेन से कनेक्ट होने के बाद आप उस होस्टिंग वाली साइट पे जाइए और वहाँ से यूज़र नेम और FTP और पासवर्ड इस फाइल जिला वाली साइट पे डालिए। और जैसे ही डालेंगे आपका अकाउंट इस FTP पे लॉगिन हो जाएगा और आप अनलिमिटेड वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैं एक बार इसको साइन आउट कर देता हूँ। अब देखिए DNS में ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। ये मेरी वेबसाइट है, फ्री वेब स्टॉक। यहाँ वेबसाइट्स मिलती है फ्री में, अनलिमिटेड वेबसाइट्स हैं, HTML कोडिंग मिलती है और यहाँ ट्यूटोरियल भी है जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है। और यहाँ से आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, बहुत सारे मैंने ट्यूटोरियल अपलोड किए हैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, मतलब कि कैसे एक वेबसाइट क्रिएट की जाती है, कैसे HTML कोडिंग की जाती है, कैसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाई जाती है, वो सब मैंने ट्यूटोरियल में डाल रखा है इस वेबसाइट पे freewebstock.com नाम से, ठीक है। चलिए हम अपने अकाउंट पे आते हैं। लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। बहुत ही ईजी वे है, अगर आप एक बार या दो बार कर लेंगे तो आसानी से सीख जाएंगे, कोई कठिन काम नहीं है। अब देखिए मैंने अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ फिर से। अब देखिए मेरा यूज़र अकाउंट इसमें बना रखा था और होस्टिंग ली हुई थी, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था। कोई भी डोमेन सर्च कर लिया, उसके बाद ये टाइटल यूज़र नेम अपने आप क्रिएट हो जाता है। ये देखिए योर अकाउंट डिटेल, यूज़र नेम बन गया, टाइटल freewebstock.com से क्रिएट हो गई, स्टेटस इसका एक्टिव है, अभी साइट जो है एक्टिव है हमारी। और ये देखिए क्रिएट, फिर से एक नया अकाउंट बना सकते हैं। इसके कंट्रोल पैनल में भी जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आप FTP की डिटेल देखेंगे। अब सबसे पहले देखिए मैनेज पे चलते हैं। अब देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी है। तो देखिए इसमें यूज़र नेम आ रहा है, स्टेटस आ रहा है एक्टिव, FTP, होस्ट नेम, जो कि मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ। देखो फाइल जिला को कैसे कनेक्ट करते हैं और उस पर सर्वर पर कैसे अपलोड करते हैं फाइल्स। होस्ट डाला मैंने, ठीक है। अब आ जाइए यूज़र नेम, ये मेरा यूज़र नेम जो कि इस होस्टिंग प्रोवाइडर साइट ने ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया है। अब आ जाइए फाइल जिला में, ये यूज़र नेम, पोर्ट इसका हमेशा एक ही रहता है 21, और पासवर्ड बना दीजिए आप। क्विक कनेक्ट कर दीजिए। शायद पासवर्ड चेंज,
ये देखिए ये खुल गया है। अब यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डू नॉट अपलोड फाइल शेयर। यहाँ अपलोड मत कीजिए फाइल को, आप HT डॉक्स में अपलोड कीजिए। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी फाइल्स को अपलोड किया हुआ है, जो मेरी वेबसाइट है freewebstock.com से, देखिए मैंने जिप फाइल भी अपलोड कर रखी है, CSS फोल्डर, इमेजेस फोल्डर, JS फोल्डर और इंडेक्स फाइल, और ये जो भी फाइल्स है मैंने अपलोड कर रखी है। अनलिमिटेड डेटा अपलोड की सुविधा देता है, तो क्यों ना हम इस साइट को यूज़ में लें। और ये देखिए यहाँ हमारी साइट ऑनलाइन हो गई है। बहुत ही आसान तरीका है, करना कुछ नहीं होता है। डोमेन लिया, डोमेन को हम होस्टिंग साइट से कनेक्ट कर दिया नेम सर्वर से, और नेम सर्वर मैंने बता दिया कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत ही अच्छा वीडियो है और बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने को मिली आज हमें। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह से मैं नए नए वीडियोज़ लेके आऊँगा। और गुड नाइट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू दोस्तों। ओके।